Now the question number 6, there is a rectangular plots reserved for a school in Maholi village. यानी माहौली विलेज में स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया गया है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. 11:4 उनकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000. मीन्स उसका फेंसिंग का जो खर्चा है 100 रुपये पर मीटर के रेट से 75,000 है. यानी इसमें हमें डायमेंशंस बतानी होंगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होगी. तो लेंथ ब्रेथ को हम रेशो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब रेशो दिया हुआ है 11:4. 11 से बन जाएगा 11x एंड ब्रेथ 11:4 से 11x एंड 4x हमने लेंथ ब्रेथ को लेट कर लिया है. अब इसमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है. पैरामीटर का फॉर्मूला यानी 2 × L + B और ये बन जाएगा 2 × 11x + 4x, दैट इज 2 × 15x और मल्टीप्लाई करके 30x. तो ये इसका पैरामीटर कैलकुलेट हो चुका है. अब इसमें रेट क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फेंसिंग ₹100 पर मीटर. कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना है रेट से. पेरीमीटर है 30x और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. 30x को 100 से मल्टीप्लाई करके 3000x और ये कॉस्ट 75,000, कॉस्ट 75,000 क्वेश्चन में दी हुई है और हमने कैलकुलेट की है 3000x. तो ये 75,000 के इक्वल होगा. ना वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. x के साथ जो नंबर यहां मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा. यहां पर 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी. 75/3 दैट इज 25. तो x की वैल्यू यहां पर 25 है. अगर x की वैल्यू 25 है तो लेंथ क्या होगी? लेंथ को लेट किया था 11x यानी 11 × 25. 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 मीटर. इसी तरह से ब्रेथ को लेट किया था 4x. तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 100 मीटर. तो इस तरह से डायमेंशंस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो चुकी है यहां पर. Now the question number 7, Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. यानी हसन 2 तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल, जिसका रेट इसमें दिया हुआ है. यानी क्या कॉस्ट उसको पे करनी पड़ी वो इसमें दी हुई है. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. यानी अगर शर्ट का कपड़ा है 3 मीटर, जो मटेरियल है अगर 3 मीटर है, तो उसके साथ ट्राउजर का जो मटेरियल है वो 2 मीटर लगेगा इसमें. तो टोटल उसने जो सेल किया है 12% एंड 10% प्रॉफिट इन पर लिया है. यानी पहली जो शर्ट है, शर्ट पर जो प्रॉफिट है वो है 12% और ट्राउजर पर है 10% प्रॉफिट. इस प्रॉफिट को प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट उसको मिलता है दैट इज सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस 36,600 के इक्वल है. तो हमने इसमें बताना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल
डिड ही बाय, यानी ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा। तो लेट कर लेते हैं, लेट। अब इसमें 3m 2m की जगह पर हम x लिखेंगे, क्योंकि हम रेशो के अकॉर्डिंग x यहां लेट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, यानी शर्ट मटेरियल अगर 3x है तो ट्राउजर मटेरियल 2x होगा, यानी 3 मीटर के साथ 2 मीटर, 3x के साथ 2x। तो ऐसे ही हम लेट कर रहे हैं, लेट द लेंथ शर्ट मटेरियल बी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x। अब इनका हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस पहले शर्ट का पर मीटर ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब शर्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस किया जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है? शर्ट का कॉस्ट प्राइस जो शर्ट मटेरियल है वो उसमें ₹50 है, तो 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ का 12% ऐड कर दिया जाएगा, यानी 50 को 12/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 = 10, 2 6 = 12, यानी ₹56 ये शर्ट का सेलिंग प्राइस पर मीटर आ चुका है। इसी तरह से एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल तो ट्राउजर का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹90 है और उस पर प्रॉफिट हुआ है 10%। तो 90 का 10% 10/100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 90 का 10% कैलकुलेट हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करने के बाद ₹99 ये पर मीटर सेलिंग प्राइस है। अब टोटल सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्ट उसने खरीदी है 3x, सेलिंग प्राइस है ₹56 पर मीटर, तो मल्टीप्लाई करके सभी शर्ट्स का सेलिंग प्राइस होगा। इसी तरह से ट्राउजर है 2x, मल्टीप्लाई करना है 99 से और मल्टीप्लाई करने के बाद ट्राउजर का टोटल सेलिंग प्राइस यहां कैलकुलेट हो जाएगा और ये सारा सेलिंग प्राइस 36,600 के इक्वल है। यहां पर 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 168x और 99 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 = 18, 2 9 = 18 एंड 1 19, 198x वैल्यू है 36600। अगेन वही, अब इन एक्सिस को प्लस करके 366x की वैल्यू 36600, तो इसकी मदद से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x = 36600, यानी यहां पर जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 100 बचा है, यानी x की वैल्यू 100 है। अब x की वैल्यू 100 है तो हमसे यहां पर पूछा गया है टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना है। टोटल ट्राउजर मटेरियल, अब ट्राउजर मटेरियल कितना है यहां पर 2x हमने लेट किया था और x की वैल्यू आ चुकी है 100, यानी 2 × 100 दैट इज 200 मीटर। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी आधे डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो बाकी बचे हुए हैं उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाय इसमें दिया हुआ है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बचे हुए 9 हैं वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड,
टोटल नंबर ऑफ डियर हमने बताने हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स, ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, एंड डियर प्लेइंग नियर बाय, यहां बताया गया है कि रिमेनिंग का जो कुछ पार्ट है, यानी 3/4 ऑफ रिमेनिंग का 3/4 किसका, रिमेनिंग का, x/2 है यानी हाफ है, तो रिमेनिंग भी हाफ होंगे। तो इस तरह से 3x/8 रिमेनिंग है जो प्लेइंग नियर बाय है। उसके बाद जो कंडीशन है कि 9 पानी पी रहे हैं, 9 इनमें से, डियर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाले 9 हैं इसमें, तो अब टोटल कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सभी डियर्स को ऐड करेंगे तो टोटल x ही आएगा। कुछ है यहां पर x/2, उसके बाद यहां पर है 3x/8, बाकी बचे 9 और इन सब को ऐड करके आएगा x। अब यहां पर 16 अगर एलसीएम ले लिया जाए, पूरी इक्वेशन में हम 16 एलसीएम ले सकते हैं, या फिर उससे पहले ये x जो है इस साइड ले आए, यानी x/2 प्लस 3x/8, ये x इस साइड आकर -x हो जाएगा और ये 9 दूसरी साइड जाकर -9 हो जाएगा। अब -9 को दूसरी साइड एज इट इज रहने दो। यहां पर जो 3 टर्म है इनका 8 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एंड 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 8 एंड 8 डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, या फिर आप यहां पर देख सकते हो डेनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम है तो उसका न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, 1 एंड 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करना है तो -8x, माइनस किस लिए, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी माइनस है, दूसरी साइड -9। अब यहां पर 4x एंड 3x 7x, यानी जो पॉजिटिव है वो 7x है और एक यहां पर नेगेटिव है तो -x बचेगा, और ये 8 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दूसरी साइड -9 है, -9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा, और ये -72 -x की वैल्यू है, तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल करने के बाद x 72 है, तो नंबर ऑफ डियर जो x है वो इसमें 72 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी एक दादा की उम्र उसकी पोती की उम्र से 10 गुना है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स बड़ा भी है। फाइंड देयर एज, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो दोनों की एज लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x एंड ग्रैंडफादर बी 10x। अब ये 10x कैसे आया, पहले सेंटेंस में ही बताया हुआ है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी ये एज x है तो ये 10x बनेगी। मतलब अगर ग्रैंडडॉटर 5 साल की है तो वो 50 साल का होगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडडॉटर 6 साल की है तो वो 60 का होगा, यानी x ईयर्स की है तो वो 10x का होगा। इट इज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन दी हुई है, ही इज 54 ईयर ओल्डर देन हर, यानी उससे वो 54 ईयर्स बड़ा है। एज को अगर माइनस कर दिया जाए तो 54 डिफरेंस होगा। अब ये इक्वेशन हमें इसमें सॉल्व करनी है। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x, दूसरी साइड 54, x के साथ जो 9 मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है। अब हमें एज इनकी बतानी है दोनों की। एज ऑफ ग्रैंडफादर, वो एज 10x है, यानी 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 6। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके 60 ईयर्स ग्रैंडफादर की एज हुई। अब इसके बाद कैलकुलेट करनी है ग्रैंड डॉटर की एज, वो तो हमने x लेट की थी। ग्रैंड डॉटर की एज है x और x की वैल्यू है 6, तो 6 ईयर्स उसकी एज है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, अमन एज 3 टाइम्स एज हिज सन्स एज, यानी अमन की उम्र उसके बेटे की उम्र से 10 गुना है। 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की एज उसके बेटे से 5 गुना थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आज की एज उनकी कैलकुलेट करनी है। लेट एज ऑफ अमन्स सन, एक्स लेट कर लेते हैं, एंड एज ऑफ अमन, क्वेश्चन में क्या कहा है 3 टाइम्स, यानी अमन की एज x है तो अमन के बेटे की एज x है तो अमन की एज इसमें 3x होगी। अब 5 साल पहले की एज क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमन की एज क्या है? 3x, 5 साल पहले -5 हो जाएगी। उसके बेटी की एज आज x है। हाँ, 10 साल पहले का डिफरेंस दिया हुआ है तो यहां पर हमने इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। यानी जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो 10 ईयर एगो की है। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी ये एज इस एज का 5 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन हमें इसमें सिंप्लीफाई करनी है। 5 को ब्रैकेट की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा, और इस साइड 3x माइनस 10 एज इट इज रहेगा। अब ये 3x इस साइड लिखना है और ये -50 दूसरी साइड। 3x इस साइड आकर -3x हो जाएगा, ये है -10 एज इट इज। ये -50 दूसरी साइड जाकर +50 हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करेंगे 2x, और यहाँ पर -10 एंड 50 40 के इक्वल है। तो अब x की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20। x की वैल्यू 20 आ चुकी है। हमने सिर्फ क्वेश्चन में x नहीं कैलकुलेट करना, अमन और उसके बेटे की एज कैलकुलेट करनी है। तो पहले अमन्स सन्स एज क्या लेट की थी हमने x, दैट इज 20 ईयर्स। बेटे की एज है 20 ईयर्स और अमन की एज है 3x। अमन्स एज जो लेट की है 3x, यानी 3 इंटू 20 दैट इज 60 ईयर्स। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ये क्वेश्चंस शेयर करें। थैंक यू।